बहुत शुक्रिया। कुछ बातें जो शायरी से ज़्यादा ज़रूरी हैं और इस महफ़िल में होनी भी चाहिए। पहले तो मैं ज़ुबैर भाई का शुक्रिया भी अदा करूं और उनके हौसले की दाद भी दूं कि ये जो महफ़िलें वो मुनक़्क़िद कर रहे हैं, उनके साथी मैं कम लोगों के नाम से वाकिफ़ हूँ। तस्लीम आरफी साहब, कुछ नाम जो रह जाएं वो आप ख़ुद ऐड कर लीजिएगा मेरी गुफ्तगू में। बहरहाल मैं अर्ज़ ये करना चाहता था कि अब से 30 या 35 साल पहले जब हमारी इब्तिदा शायरी में हुई तो इब्तिदा के 5 या 10 साल कमोवेश इस झिझक और उलझन में निकल गए कि हम जाएं कहाँ, कि हम जो शेर कह रहे हैं कि हम लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। तो आप खुश नसीब हैं, आप इस दौर में पैदा हुए हैं सोशल मीडिया के, इन महफ़िलों के, जहां आप शेर बाद में कह रहे हैं, वायरल पहले हो रहे हैं। क्या बात है, हकीकत है भाई, हकीकत ना। ये जुमला मजाक में हो सकता है, लेकिन ये सच्ची बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने सिर्फ ये सोचा है कि हमें शायरी करनी है और उस पर एक प्लेटफार्म आपको मिल गया है, कहीं दरियाए सुखन के नाम से, कहीं किसी और नाम से। तो पहले तो उन तमाम लोगों को जो ये महफ़िलें सजा रहे हैं, उनका मकसद, सभी का मकसद कहीं ना कहीं कामयाबी है। वो कामयाबी किस तरीके से वो हासिल करना चाहते हैं, उनके मकसद क्या हैं, वो सभी पे वाज़ेह होते हैं। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत ये है कि वो लोगों को प्लेटफार्म दे रहे हैं और आप लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। पहले तो जो असातिज़ाए किराम नशिस्तें हम किताबों में पढ़ा और तकरीबन कुछ हिस्सा हमने ख़ुद देखा दिल्ली में ही, जब हमारी इब्तिदा के ज़माने थे, तो असातिज़ाए किराम नए लोगों को तो ये होता था कि अभी आप शेर नहीं पढ़ सकते, अभी आपको तो 2-4 साल और शेर कहना है, अभी तो आपको बहर का पता नहीं, आपको तलफ़ुज़ का पता नहीं, आपको बैठने का सलीक़ा नहीं, आपको बोलने का शऊर नहीं। तो ये सारी पाबंदियां थीं उस वक्त। हो सकता है वो सब चीज़ें ठीक हों उस वक्त के लिहाज से, लेकिन आज जो सहूलतें हैं वो बहुत अच्छी हैं, आपको मिली हुई हैं। आपको भी मुबारक, उन लोगों को भी मुबारक जो ये सब महफ़िलें सजा रहे हैं। क्या बात है। अब इसमें ताली बजाते हैं, वाह 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 वाह। इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हम शायरी करते क्यों हैं, हमारा शायरी करने का मकसद क्या है। एक तो ये है कि पहले दिन से हमने ये सोचा कि हमें मुशायरा पढ़ना है, तो उसके लिए हमें व्यूज़ चाहिए, अपनी रील्स चाहिए जो वायरल हो सकें। एक तबका इसमें अब भी उन बेवकूफ़ों का है जो ये चाहता है कि मैं 5-7 साल पहले शायरी करूं, शायरी सीखूं, फिर मेरी शायरी अगर वायरल होती है तो हो जाए। लेकिन मैं शायर हूं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने अंदर के इंसान को मुतमईन करने के लिए। वो सीखते हैं, सीखने की ना कोई उम्र है ना कोई तरीक़ेकार है। आप सीखिए, यहीं से आप बहर सीखेंगे, यहीं से दीगर चीज़ें सीखेंगे। बहर जो शायरी के फ़न हैं, ये एक ज़ाब्ता है, शायरी का एक हिस्सा है जो पहला बहुत ज़रूरी है, लेकिन शायरी इसके बाद शुरू होती है। जब हम ये सब सीख लेते हैं उसके बाद शायरी शुरू होती है कि हमें करना क्या है। वाह 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 वाह। बहर वज़न एक फ्रेम है, जैसे ये एक फ्रेम है, ये हमें तय करना है, ये कह भाई कह का होना, ये हमने तय कर लिया। अब इसके अंदर हमें भरना क्या है, कौन सा डिज़ाइन है, कौन सा फूल है, कौन सा रंग है, ये हमारी शायरी है। वो जो हम अक्सर बातें सुनते हैं कि साहिब उसलूब शायर है, अगर आप लोग कुछ पढ़ते हों, या वो अपने लहजे का शायर है, उसका डिक्शन बहुत अलग है। तो ये डिक्शन होता क्या है, ये लहजा कहते किसे हैं, ये चीज़ क्या है, इनफरादियत आती कहाँ से है, ये सब सीखने की चीज़ें हैं और स्टेप बाय स्टेप होती हैं। बहरहाल मैं देर से आया, पहले से तय था, मैं माजरत नहीं चाहूँगा देर से आने की। मैंने पहले से कह दिया था आपको से मैं 3 बजे पहुँचूँगा, तो 10-5 मिनट के लिए तो कोई मसला नहीं। खैर, तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग सीखिए। आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहला जो बुनियादी चीज़ है पढ़ने का वो तलफ़ुज़ है। आप यकीन मानिए, अगर आप तलफ़ुज़ में नहीं, आपका काम ठीक है, आपकी ज़ुबान ठीक नहीं है, आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं नुकसान में हैं। ये चीज़ जब आप 5-7 साल के बाद सीखेंगे तो शायद थोड़ी देर हो चुकी होगी। तो आप अभी से सीखिए। जो लोग हिंदी से आए हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सिर्फ दिक्कत होती है, बस 1-2 महीने की मेहनत है, उसके बाद आप वहीं आ जाते हैं। आप उन तमाम लोगों को देखिए जिनका ताल्लुक़, जिनका इलाका कुछ भी उर्दू से नहीं था। मैं फ़िराक गोरखपुरी का एक जुमला मुझे याद आ गया, मैं आपको सुनाता चलूँ। फ़िराक ने कहा था, जो फ़िराक टीचर थे, आप सब लोगों को पता होगा, अंग्रेज़ी के, उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा था कि उर्दू हमें इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि जब हम अफसर बन सकें तो हम अफसर लग भी सकें। क्या बात है यार, वाह वाह वाह। तो ये बिल्कुल सच्चा है। और फिर दूसरा है कि हम इस स्टेज पे बैठे हैं, ये माइक हमारे सामने है, हमारा ताल्लुक़ शायरी से है, और हम जब शायरी कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हम एक ज़ुबान के साथ जुड़े हुए हैं, हम उसको कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसके नुमाइंदे हैं। तो हमें उस ज़ुबान के बारे में जानना चाहिए कि ये बोली कैसे जाती है।
तो तलफ़ुज़ पे काम कीजिए, उसके बाद बहर वज़न के जो तरीक़े हैं वो आ जाएंगे हल्के हल्के। कोई ना कोई दोस्त आपके दरमियान में ऐसा होगा जो आपको बता सके। सीखने में मैं समझता हूँ ना कोई झिझक होनी चाहिए, ना अपने आप को बड़ा मान लेना चाहिए। होता ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम किसी उस्ताद के पास क्यों जाएं, हम तो खुद सीखेंगे। तो यकीनी तौर पर उस्ताद बनाने में ना कोई शर्मिंदगी है कभी, बल्कि ये फ़ख्र है आपका कि आपको कोई उस्ताद मिल गया है, आपको कोई बड़ा मिल गया है। अगर आप एक उस्ताद के पास जाकर अपनी कमियां दुरुस्त करा सकते हैं तो आप ज़माने की शर्मिंदगी से बच सकते हैं। क्या बात है। तो बहरहाल ये ज़ाब्ते हैं, वो आपकी अपनी मेहनत है, आपकी लगन है। कहना वही है जो आपके अंदर है। शेर तो आप खुद कहेंगे, शेर आपको कोई नहीं दे सकता। शायरी का ये जो तकरीबन 60 से 70% हिस्सा है वो आपके अंदर मौजूद है। आप 25-30% सीख सकते हैं। बस यही 2 तरीक़े हैं। शेर कहिए, खूब कहिए, नया कहिए। ये सोचिए कि हमने पढ़ा क्या है और नया होता क्या है। क्या चीज़ शायरी में 2 चीज़ें हैं कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। जिस दिन ये सीख गए कि क्या नहीं कहना है, उस दिन आप अच्छा शेर कहने लगेंगे। क्या तो बात है। वाह 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 वाह। मैं ज़ुबैर भाई के ताल्लुक़ से 1-2 बातें कर दूं कि इस वक्त वो जो जज्बात उनके थोड़े से लबालब हो गए थे या छलक गए थे प्याले से, ये मोहब्बतों में होता है, ये नफ़रतों में कभी नहीं। सही बात है, क्या बात है। मोहब्बतें जहाँ हों, यकीन जहाँ हो, तो जब तकलीफ़ पहुँचती है तो इंसान इस कैफियत में पहुँच जाता है। मुझे नहीं पता इसका पस मंज़र क्या था उनकी गुफ्तगू का, वो क्यों जज्बाती हुए, लेकिन ज़ाहिर है कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ़ पहुँची। मेरी पहली हाज़िरी है, मैं ज़ुबैर से मेरी एक मुलाकात इकबाल भाई के जश्न संविधान में मुशायरे में हुई थी। मैं भी शरीक था, ये भी थे। बाकी मैं तमाम लोगों से यहाँ जो मौजूद हैं, तो बहरहाल रास्ते खुले पड़े हैं, कभी बंद नहीं हुए और अब तो बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। खैर मैं अभी से पेश की मुबारकबाद और दुआ करता हूँ आपके आने वाले प्रोग्राम कामयाब हों। शायरी ज़्यादा सुनाने का इस वक्त ये नहीं है कि एक महफ़िल और है, तो मैं एक नज़म पहले सुना दूँ। क्या बात। शायद कहीं ना कहीं आप लोग के ताल्लुक़ से वो ठीक हो। 1-2 गज़ल भी सुना दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है कि हाफिज़ा जब काम करने लगता है तो फिर सब। तो मेरे बेटे ये दुनिया है, मेरे बेटे ये दुनिया है, ये दुनिया है किसी दुश्वार शायर का कोई उलझा हुआ मिसरा। ये दुनिया है किसी दुश्वार शायर का कोई उलझा हुआ मिसरा। इशारे इस तारों के बहुत बारीक धागों से बुना है पैरहन इसका। इशारों इस तारों के बहुत बारीक धागों से बुना है पैरहन इसका। यहाँ लफ्ज़ों की शक्लों पर भरोसा कर नहीं सकते। यही अल्फाज सहरा हैं, यही अल्फाज दरिया हैं, यही अल्फाज जंगल हैं, यही अमृत। मेरे बेटे ये दुनिया है किसी मिसरे में साहिर की तरह बगावत की अगर चिंगारियां देखो। किसी मिसरे में साहिर की तरह बगावत की अगर चिंगारियां देखो, ज़रा सा गौर कर लेना कि उस पर मसलहत के अनगिनत पर्दे पड़े होंगे। ज़रा सा गौर कर लेना कि उस पर मसलहत के अनगिनत पर्दे पड़े होंगे। मोहब्बत लफ्ज़ लिखा हो वहाँ मोहतात हो जाना। मोहब्बत लफ्ज़ लिखा हो वहाँ मोहतात हो जाना। इसी खंजर से अक्सर नर्म दिल लोगों की शहरक काटी जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने सर। वाह 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 वाह। मोहब्बत लफ्ज़ लिखा हो वहाँ मोहतात हो जाना। इसी खंजर से अक्सर नर्म दिल लोगों की शहरक काटी जाती है। जहाँ रिश्तों के गुलदस्ते सजे हों वहाँ फूलों की रंगत से ज़्यादा रगे जां से लिपटकर जख्म को नासूर कर देने वाले जो कांटे हैं उन्हें महसूस कर लेना, मगर कुछ जिक्र मत करना। सबब यह है कि सारी उम्र इसी के साथ चलना है, इसी के साथ रहना है। मेरे बेटे ये दुनिया है। वाह 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 वाह, क्या कहने सर, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर सुन लीजिए, गजल जो इसकी 4 शेर ही सुनाना चाह रहे थे, ये 2 उन्होंने सुना पाए। तो मैं चाहता हूँ कि वो 2 मैं सुना दूँ। भूल गया, जहन से निकल गया। तो मैं वहीं से शुरू होगा, उसकी कोई बात नहीं। मतलब ये है कि सलीके से अगर तोड़ें तो कांटे टूट जाते हैं। सलीके से अगर तोड़ें तो कांटे टूट जाते हैं, मगर अफसोस ये है फूल पहले टूट जाते हैं। मगर अफसोस ये है फूल पहले टूट जाते हैं और मोहब्बत बोझ ही बनकर भले रहती हो कांधों पर। वाह वाह वाह। मोहब्बत बोझ ही बनकर भले रहती हो कांधों पर, मगर ये बोझ हटता है तो कांधे टूट जाते हैं।
अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर से सुनना है, वाह वाह वाह। मोहब्बत बोझ ही बनकर भले रहती हो कांधों पर, मगर ये बोझ हटता है तो कांधे टूट जाते हैं, कांधे टूट जाते हैं, तो कांधे टूट जाते हैं। और बहुत मगर ये बोझ हटता है तो कांधे टूट जाते हैं। और सितम ये है, मैं उस रास्ते पे नंगे पैर चलता हूँ। हाय हाय हाय, क्या मिसरा है। सितम ये है, मैं उस रास्ते पे नंगे पैर चलता हूँ जहाँ चलते हुए लोगों के जूते टूट जाते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। सितम ये है कि मैं उस रास्ते पे नंगे पैर चलता हूँ जहाँ चलते हुए लोगों के जूते टूट जाते हैं। और जुबैर, ये शेर की ज्यादा कामयाबी भी बहुत नुकसान देती है। ज्यादा कामयाबी भी बहुत नुकसान देती है। फलों का बोझ बढ़ने से भी पौधे टूट जाते हैं। फलों का बोझ बढ़ने से ज्यादा कामयाबी भी बहुत नुकसान देती है। फलों का बोझ बढ़ने से भी कांधे टूट जाते हैं, पौधे टूट जाते हैं। वाह वाह वाह, पौधे टूट जाते हैं। और ज्यादा कामयाबी भी बहुत नुकसान देती है। फलों का बोझ बढ़ने से भी पौधे टूट जाते हैं। बहुत दिन मसलहत की कैद में रहते नहीं जज्बे। बहुत दिन मसलहत की कैद में रहते नहीं जज्बे। मोहब्बत जब सदा देती है पिंजरे टूट जाते हैं। मोहब्बत जब सदा देती है पिंजरे टूट जाते हैं। और बिछड़कर आपसे ये तजुर्बा हो ही गया आखिर। क्या मिसरा है, वाह वाह। बिछड़कर आपसे ये तजुर्बा हो ही गया आखिर। मैं अक्सर सोचता था लोग कैसे टूट जाते हैं। वाह 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 वाह। मैं बिछड़कर आपसे ये तजुर्बा हो ही गया आखिर। मैं अक्सर सोचता था लोग कैसे टूट जाते हैं। और मेरी औकात ही क्या है, मैं एक नन्हा सा आंसू हूँ। मेरी औकात ही क्या है, मैं एक नन्हा सा आंसू हूँ। बुलंदी से तो गिर के अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। वाह 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 वाह। बुलंदी से वाह 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 तो गिर के अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। और ये गजल और सुन लीजिए कि परिंदे घोंसलों से कह के ये बाहर निकल आए। परिंदे घोंसलों से कह के ये बाहर निकल आए। हमें उड़ने दिया जाए, हमारे पर निकल आए। क्या मतलब, हमें उड़ने दिया जाए, हमारे पर निकल। यकीन मानिए ये शायरी 25 से या 30 साल पुरानी है। मतलब मैं ये चाह रहा था कि कुछ ऐसी पुरानी शायरी पढ़ूं जो मैं पढ़ना भूल चुका हूँ। क्या बात है। भाई ये मतलब तो इन्हीं के लिए है कि ये निकल आए हैं, देखिए घोंसलों से बाहर। परिंदे घोंसलों से कह के ये बाहर निकल आए, हमें उड़ने दिया जाए, हमारे पर निकल आए। सफर में जिंदगी के मैं जरा सा लड़खड़ाया था। सफर में जिंदगी के मैं जरा सा लड़खड़ाया था। मुझे ठोकर लगाने फिर कई पत्थर निकल आए। अरे क्या कहने सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सफर में जिंदगी के मैं जरा सा लड़खड़ाया था। मुझे ठोकर लगाने फिर कई पत्थर निकल आए, कई पत्थर निकल आए। और बहुत से राज भी आएंगे आली जा फिर बाहर। बहुत से राज भी आएंगे आली जा फिर बाहर। खफा होकर हवेली से अगर नौकर निकल आए। बहुत से राज भी आएंगे आली जा फिर बाहर। क्या कहने से, वाह 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 वाह। बहुत से राज भी आएंगे आली जा फिर बाहर। खफा होकर हवेली से अगर नौकर निकल आए। क्या बात है। सफर में जिंदगी के मैं जरा सा लड़खड़ाया था। मुझे ठोकर लगाने फिर कई पत्थर निकल आए। और मोहब्बत से किसी ने जब सफर की मुश्किलें पूछी। मोहब्बत से किसी ने जब सफर की मुश्किलें पूछी, कई कांटे हमारे पांव से बाहर निकल आए। मोहब्बत से किसी ने जब सफर की मुश्किलें पूछी, कई कांटे हमारे पांव से बाहर निकल आए। कई कांटे हमारे पांव से बाहर निकल आए। ये किस बस्ती में हम ठहरे हुए हैं, ये किस बस्ती में हम ठहरे हुए हैं। दिए रोशन है घर उजड़े हुए हैं।
दिए रोशन हैं, घर उजड़े हुए हैं, और मोहब्बत को वफा को जानता हूँ, मोहब्बत को वफा को जानता हूँ। ये सब कपड़े मेरे पहने हुए हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मोहब्बत कहने, को वाह, वफा को जानता बहुत हूँ। अच्छा, वाह 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 वाह, मोहब्बत को वफा को जानता हूँ। वाह वाह वाह, ये सब कपड़े मेरे पहने हुए हैं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। ये सब कपड़े मेरे पहने हुए हैं। सलमान सईद, नई खुशबू कहाँ से लाऊं आका, वाह, नई खुशबू कहाँ से लाऊं आका, ये सब गुल आपके सूंघे हुए हैं। वाह 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 वाह, अरे क्या कहने, खुशबू कहाँ से लाऊं आका, वाह 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 वाह, ये सब गुल आपके सूंघे हुए हैं। वाह 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 वाह। अब दो शेर इस गजल के नहायत ही संजीदा। ये सब गुल आपके सूंघे हुए हैं, छुपा लें मुट्ठियों में अपनी सूरज। ये जो इब्तिदाई जज्बाती गुफ्तगू थी ज़ुबैर की, ये शेर उस तनाजुर में सुन लीजिएगा कि छुपा लें मुट्ठियों में अपनी सूरज, इसी ख्वाहिश में सब अंधे हुए हैं। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर है। मुट्ठियों में अपनी सूरज, अरे वाह 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 वाह, इसी ख्वाहिश में सब अंधे हुए हैं। वाह 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 वाह, इसी उजाला मिल गया हम सबको, लेकिन उजाला मिल गया हम सबको, लेकिन दिए बारूद पर रखे हुए हैं। वाह 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 वाह, उजाला मिल गया हम वाह सबको, वाह, लेकिन बहुत अच्छा शेर है सर, वाह 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 वाह, ये बारूद पर रखे हुए हैं। ये कभी कपड़े बदलता है। याद तो खैर है, मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं कुछ और सोच रहा था। नहीं, वो तो खैर अब इतना पढ़ा जाता है शेर मुशायर। असल में होता ये है कि जब ऐसी महफिलें होती हैं ना, तो हम भी ये चाहते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो हम मुशायरों में पढ़ते रहते हैं वो ना पढ़ी जाएं, क्योंकि वो तो सुनी होती हैं, कहीं ना कहीं पहुंच जाती हैं। तो कुछ नया, जो ये मैंने गज़लें पढ़ी, ये बहुत वक्त से मैंने पढ़ी नहीं थी कहीं, तो मुझे जहन में थी मेरे, तो उसी ज़माने की एक दो गज़ल मैं चाह रहा था कि और पढ़ दूँ। मतलब ये है कि नई नस्लों से उसको भी कभी इज्जत नहीं मिलती, नई नस्लों से उसको भी कभी इज्जत नहीं मिलती, बुजुर्गों से जिसे तहजीब की दौलत नहीं मिलती। वाह 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 वाह, नई नस्लों से उसको भी कभी इज्जत नहीं मिलती, क्या कहने सर, बुजुर्गों से जिसे तहजीब की दौलत नहीं मिलती। और शेर सुन लीजिए कि मोहब्बत के लिए कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। मोहब्बत के लिए कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं, किसी को मौत से पहले कभी जन्नत नहीं मिलती। मोहब्बत के लिए क्या कहने सर, मोहब्बत के लिए कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं, किसी को मौत से पहले कभी जन्नत नहीं मिलती। और जुनूने शौक हो तो खाक में मिल जाना पड़ता है, जुनूने शौक हो तो खाक में मिल जाना पड़ता है, घरों में बैठे रहने से कभी शोहरत नहीं मिलती। जुनूने शौक हो तो खाक में मिल जाना पड़ता है, घरों में बैठे रहने से कभी शोहरत नहीं मिलती। और सितम ये है कि मैं जिनके लिए मसरूफ रहता हूँ, सितम ये है कि मैं जिनके लिए मसरूफ रहता हूँ, उन्हीं से बात करने की मुझे फुर्सत नहीं मिलती। सितम ये है कि मैं जिनके लिए मसरूफ रहता हूँ, उन्हीं से बात करने की मुझे फुर्सत नहीं मिलती। क्या बात। एक शेर सोरा, सितम ये है कि मैं जिनके लिए मसरूफ रहता हूँ, उन्हीं से बात करने की मुझे फुर्सत नहीं मिलती। मतलब सुन लीजिए कि कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है। मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है। और तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, जनाजा अपनी मर्जी से कहाँ कांधा बदलता है। जनाजा अपनी मर्जी से कहाँ कांधा बदलता है। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है पल भर में। वाह, ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है पल भर में। हमें अब देखना ये है कि तू कितना बदलता है।
वाह 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 और आखिरी वाह, शेर वाह, के वाह, मेरी आंखों की पहली आखिरी हद है तेरा चेहरा। आहा मेरी आंखों की पहली आखिरी हद है तेरा चेहरा। आहा। मैं वो पागल नहीं हूँ रोज जो रास्ता बदलता है। वाह 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 वाह